हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों क्लास 9 का दोस्तों मैथ का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न है 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक निकालना है। तो यहाँ आप लोग का x दोस्तों किसके साथ गुना है वो आप लोग को देखना है। यहाँ देख लीजिए आप लोग का x गुना है, x किसके साथ गुना है, 6 के साथ गुना है। तो एक का आंसर हो जाएगा 6। आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। आप लोग को एक चर में बहुपद खोजना है। एक चर में बहुपद होने के लिए चर की घात रूट नहीं होना चाहिए और माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए चर की घात रूट है, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी चर की घात रूट है, ये भी नहीं होगा। किंतु ये वाला आप लोग का ये सी नंबर आप लोग का राइट आंसर है। लेकिन ये √3x जो है ना, ये 3 में रूट है, आप लोग को पूरा में रूट नहीं है। यानी कि 4x² प्लस √3 ऐसा है और यहाँ x-7 इस प्रकार से आप लोग को दिया है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, x² - 2x + 5 का बहुपद है। यहाँ आप लोग को बहुपद देखना है। यहाँ अगर देख सकते हैं यहाँ पे x² है, स्क्वायर होने से 2 है, तो यानी कि ये आप लोग का द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द्विघात। तीसरा हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, 99 के स्क्वायर माइनस 98 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों 99 के स्क्वायर माइनस 98 के स्क्वायर, ये आप लोग को फॉर्मूला आया है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और एक तो होता है ए माइनस बी। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। 8 8 16 17 का 7 हाथ में एक हुआ, 9 9 18 और 19, 197 गुना 99 से 98 घटेगा 1, 197 एक हो जाएगा 197। तो ऑप्शन नंबर 197, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न आप लोग का, बिंदु 1,2 -2,3 2,-3 स्थित है। अब आप लोग को संख्या रेखा एक आप लोग को बनाना, संख्या रेखा बोल ग्राफ बनाना होगा और उसके बाद आप लोग को दिखाना होगा कि कौन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोग को ग्राफ बना दिया। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3, ऊपर में प्लस होता है 1 2 3 और नीचे में -1 -2 -3। अब आप लोग देख लीजिए 1,2, यहाँ 1 और 2 यहाँ पे आप लोग को स्थित होगा। ये आप लोग का चतुर्थांश नंबर 1 होता है, ये चतुर्थांश नंबर 2 और ये चतुर्थांश नंबर 3 और यहाँ पे 4। 1,2 यहाँ आप लोग को स्थित होगा, 1,2। उसके बाद है -2, -3, -2, -3 लगभग यहाँ स्थित होगा। चतुर्थांश नंबर किस में स्थित होगा। तो दोस्तों चतुर्थांश नंबर यहाँ पे आप लोग का -2, -3 स्थित होगा। 2, -3, एक्स में 2 और वाई में -3, तो 2, -3 आप लोग का यहाँ स्थित होगा। यानी कि चतुर्थांश नंबर 1 में भी स्थित हो रहा है, 3 में भी और 4 में भी स्थित हो रहा है। यानी कि तीनों चतुर्थांश में स्थित है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। तो मैं एक्स अक्ष से जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वाई अक्ष का मान निकलेगा और वाई अक्ष का पूछेगा तो एक्स अक्ष का मान लिखिएगा। तो यहाँ एक्स अक्ष से पूछा है तो वाई, ये वाला एक्स होता है और ये वाला वाई। तो वाई एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का मान लिखना है। तो वाई में कितना है, 5 है, तो 5 लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मात्रक। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रेखा पर कोई भी भिन्न बिंदु इस प्रकार स्थित होता है। तो रेखा पर कोई भी बिंदु किस प्रकार स्थित होता है, फर्स्ट वाला के और के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। तो यहाँ आप लोग को देखना होगा कि कौन वाला मान बैठाएंगे कि हम लोग को दोनों बराबर आएगा। तो x + 2y = 6 है। x में अगर मान लिया हम लोग 2 बैठाते हैं और y में कितना बैठाएंगे, y में भी 2 बैठाएंगे, तो बराबर 6। यहाँ पे 2 + 2 2 4 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6 दोनों बराबर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए 2 नंबर भी बैठा के देख लेते हैं, एक्स में 0 और वाई में 3। चलिए एक्स में 0 और वाई में 3 बैठाते हैं। एक्स में 0 और वाई में कितना है, 3 हम लोग बैठा लेते हैं। तो 0 + 3 2 6 बराबर 6, यानी कि 2 नंबर भी आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो 3 भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी होगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये दोनों के ढलान किस प्रकार से होती है, ये तो सीधी होती है, यानी कि समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर देख लीजिए, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर है उसे क्या कहते हैं। तो सब भुजा अगर बराबर रहेगा ना, ये भुजा ये भुजा ये भुजा वो भुजा, सभी भुजा बराबर होती है, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वो कौन जो 180 डिग्री से अधिक किंतु ये 360 डिग्री से कम है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों न्यून कोण तो होगा नहीं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम को वाला को कहते हैं। और ये तो होता है अधिक कोण होता है 90 से 180 के बीच होता है। और प्रतिवर्ती कोण होता है दोस्तों आप लोग का
180 से 360 के बीच, तो यही वाला आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वह कोण, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का आधा है। मान लिया पहला कोण को हम लोग x मानते हैं, तो कितना कोण मानते हैं, पहला को x और दूसरा को क्या मानेंगे, दूसरा को 180 माइनस एक्स का है कि दोनों संपूरक होता है, तो 180 से माइनस करेंगे संपूरक, अब पहला को x माने हैं और दूसरा को 180 माइनस एक्स। अब बोला है दूसरा कोण आधा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा, दो कर देंगे, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, 2x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 180, ये काटेगा x बराबर 180 बटा 3, 3 छक्के कट गए 18, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दो सर्वंसंग आकृति, कोई भी सर्वंसंग आकृति मान लेते हैं, ये एक ये वो सर्वंसंग, सर्वंसंग मतलब होता है सभी अंग समान, ये जितना बड़ा त्रिभुज है ये भी उतना ही बड़ा त्रिभुज है, सो सर्वंसंग आकृति समान होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वंसंग पी क्यू आर है, मान ली यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे एक टर्म लिख लेते हैं पी क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या होगा, इधर वाला दाहिना तरफ पी आर है तो इधर आप लोग को क्या है एसी है, तो पी आर बराबर क्या होगा एसी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोण इस प्रकार से दिया है तो सबसे छोटा कोण निकालना है, तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे आप लोग का मान लिए कोण ए बराबर आप लोग को 3x मानते हैं, कोण बी बराबर कितना है 1x, अब कोण सी बराबर कितना है 6x, अब कोण डी बराबर कितना मानेंगे 5x। अब हम लोग जानते होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों को योग कितना होता है 360 डिग्री, अब हम लोग सबको जोड़ कर लेंगे, सबको जोड़ करेंगे तो कितना होगा 6 5 11 12 13 14 15, तो कितना हो जाएगा 15x, तो यानी कि हम लोग लिख लेंगे 15x बराबर कितना होता है 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 15 आ जाएगा, ये आप लोग को 5 से काटेगा, 3 से काटेगा, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6 0, फिर 5 से काटेगा, 5 2 10, 2 में 6 5 4 20, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 24 डिग्री। तो हम लोग को छोटा कौन बोला है, छोटा देख लीजिए 1x है, तो 1 गुना 24, 1 गुना 24 कर लेंगे, 1 गुना 24, एक 24 से कितना हो जाएगा 24 डिग्री आएगा, तो 24 डिग्री देख लीजिए आप लोग को कौन बोला है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी 125 है, मान लिए कोई एक समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ये वाला आप लोग का 125 है, तो कोण ए का मान क्या होगा ये वाला, तो हम लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, ये दोनों का कोण रेखिक युग्म बनता है, इन दोनों को कोण का युग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये आप लोग को क्या कर लीजिएगा 180 से 125 को माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर 2 से 5 घटेगा 5, 7 से 2 घटेगा 5, यानी कि 55 डिग्री ये वाला आप लोग का होना चाहिए, तो 55 आप लोग का देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दो समांतर चतुर्भुज के बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए कोई एक समांतर चतुर्भुज ये है और कोई एक समांतर चतुर्भुज ये है और दोनों का आधार सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होती है, एक अनुपात एक में डिवाइड होती है, समान होती है, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्तखंड एक चाप और डैश के बीच का भाग होता है, तो वृत्तखंड मान लीजिए वृत्तखंड किसे कहते हैं, ये हम लोग खींच दिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक लंबा लाकर खींच देते हैं, ये केंद्र होता है, ये जीवा, ये जीवा और ये परिधि, इन दोनों के बीच के जो भाग होती है ना, इसी को कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा चाप, ये वाला हुआ हम लोग का चाप और ऊपर वाला क्या है जीवा, यानी कि चाप और जीवा के बीच का भाग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो चलिए हम एक वृत्त बना देते हैं, मान लिए ये हम लोग बना देते हैं, वृत्त की लंबाई ये कितना है 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितना है 5 है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से इतना दूर हम 5 सेंटीमीटर खींच देते, तो जीवा की केंद्रों से दूरी है, इसकी केंद्रों की दूरी ये वाला आप लोग को निकालना है, तो ये 8 है, तो ये 4 और ये 4 होगा, तो ये आप लोग का आधार हो गया, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण माइनस सॉरी ये लॉम हुआ, लॉम बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण माइनस आधार, यानी कि ए बी बराबर फॉर्मूला रूट बैठा दो, 5 का स्क्वायर माइनस कितना है 4 का स्क्वायर का 2 आ जाएगा आंसर, 5 बच्चे हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 से 16 घटेगा, सॉरी 25 से 16 घटेगा 9, 9 का रूट तोड़ेंगे तो 3 आएगा,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होती है? समकोण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए कोमा बी और सी एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई है, तो आप लोग याद रख लीजिए कोई भी तीन भुजाओं की लंबाई होती है ना, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि ए प्लस बी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोण का समुद्रभाजक क्या होता है? तो कोण का समुद्रभाजक कोण के दो बराबर भागों में बांटता है। समुद्री भाजक मतलब मान ली ये अगर कोण एक हम लोग यहाँ पे ये समुद्री भाजक बीच में लाकर खींच देते हैं, तो ये आप लोग को ये 45 ये 45 टोटल 90 डिग्री है, तो बीच बीच में काटता है, हाफ हाफ दोनों का टुकड़ा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा कितना है? 10 है, तो दूसरा भुजा भी 10 होगा, दूसरा भी 10 होगा, काहे कि समबाहु है, समबाहु में तीनों भुजा समान होती है, तो 10 20 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिरन के में सूत्र एस क्या है? तो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक घन के किनारा 10 है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 4a²। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर 4 गुना 10 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 गुना 10 10 से 100, 100 4 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगी? तो वर्ग चिन्ह आप लोग को निकालना है, इन दोनों को जोड़ कर लीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 120 और 100। 100 और 120 अगर जोड़ कर लेंगे तो 220 हो गया, तो 220 से 2 को भाग दो, 2 1 2, 2 1 2 0, 110 इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्या है? माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ करते हैं और जितना संख्या है उससे भाग देते हैं। तो हम जोड़ कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 14, 14 और 5 19, 19 और 4 20, 21 22 23, 23 3 24 25 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28। 28 बटा कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो संख्या है। 10 से 28 को भाग देंगे तो 2.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में सजा लो, उसके बाद जो बीच में आएगा वही माध्यक है। आरोही क्रम में तो शायद ये वाला तो सजा हुआ ही है, तो बीच में कौन आ रहा है? यहाँ दुटो घर ले लो, यहाँ दुटो घर, तो बीच में क्या बच रहा है? 8 हो रहा है, तो इसका 8 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा याद रख लीजिएगा 0 होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो परिणाम की कुल संख्या क्या होगी? एक सिक्के को अगर हम लोग 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? मान लीजिए कोई भी एक सिक्कों को कितना बार उछालेंगे? 2 बार उछालेंगे, तो हो सकता है कि एक सिक्के फर्स्ट वाला हेड आया, सेकंड वाला हो सके दो, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे। चलिए हम मान लिए फर्स्ट वाला हेड आ सकता है, सेकंड वाला टेल आ सकता है, ये एक परिणाम हो सकता है। या फर्स्ट वाला हेड आया, सेकंड वाला भी हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है। या कि फर्स्ट बार टेल आया, सेकंड बार हेड हो सकता है, या फिर फर्स्ट बार टेल आया, सेकंड बार टेल हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग देखा जाएगा, तो एक सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे ना, तो टोटल परिणाम हो सकता है हम लोग को 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? शांत है मतलब इसको अगर आप लोग भाग देके देख लीजिएगा तो कोशिका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, नीचे अगर वाला मान लिए कोई भी 2 बटा अब 10 हुआ, नीचे अगर नीचे वाला का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 का पहाड़ा में और 5 का पहाड़ा में भाग जाता है तो वो जरूर शांत होता है। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए 9 बटा 25, नीचे में 25 है, यानी कि ये आप लोग का 5 का पहाड़ा में भाग जाएगा, तो ये जरूर शांत होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 बटा 25। 32 नंबर क्वेश्चन है, 3x - 2 का शून्य ज्ञात करना है। तो 3x - 2 बराबर 0 लिख देंगे, तो 3x बराबर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाएगा तो सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 6x² प्लस 5x - 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6x² प्लस 5x - 6 गुना करने से 36, जोड़ घटाव करने से 5 आप लोग को लाना है, तो 9 4 36 होता है, यानी कि प्लस 9x - 4x होगा, -6 होगा। यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2x प्लस 3 3 9 3 होगा, -2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 4 2x
यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस 2x माइनस 3 2x माइनस 3। इसको एक बार लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया 3/2 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान यहीं पे आप लोग का आंसर है। सॉरी, ये दोस्तों आप लोग को क्या निकालना है, शून्य को निकालना है। 2x जोड़ 3 2x जोड़ 3 दो बार है, यानी कि इसको अगर आप लोग काट लीजिएगा 2x जोड़ 3 2x जोड़ 3 दो बार है ना, तो यानी कि 2x जोड़ 3 आप लोग का एक बार हुआ, और बाहर में क्या है 3x माइनस 2 है, तो यानी कि 3x कितना हो जाएगा 3x, हाँ 3x माइनस 2। देख लीजिए 2x जोड़ 3 और 3x माइनस 2, 2x जोड़ 3 और 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निर्देशक -2,4 की भुज है। भुज एक्स अक्ष को लिखते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाला वाई, तो एक्स अक्ष में 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए -2 ए इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर है 3,4 समीकरण इस प्रकार के स्थित है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान बैठा लेते हैं 3y + ax + 7। y में कितना बैठाना है, y में 4, और ए हम लोग लिख लेते हैं x में कितना बैठाना है 3 + 7, 4 3 हो जाएगा 12 + 3a + 7, 12 से 7 इधर आ जाएगा माइनस होगा, तो 3a, 12 से 7 घटेगा 5, 5 बराबर 3a, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3। तो 5/3 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 5/3। 36 नंबर क्वेश्चन है 55 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण जब भी निकालते हैं तो 90 से घटाव कर ले किया जाता है। तो 10 से 5 घटेगा 5, 8 से 5 घटेगा 3, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, कोण बी 70 है, तो कोण ए का मान क्या होगा। तो कोई त्रिभुज एबीसी में मान ली यहाँ पे ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर क्या है बी सी है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर क्या है बी सी है। कोण बी कितना है 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री है, तो कोण ए का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होती है, तो ये एक्स एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स 2x मान लेते हैं, यानी कि 70 + 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 180 - 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर x बराबर 110/2, 2 से काटेगा 2 5 10, 2 5 10, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो तीनों को चतुर्भुज के हम लोग चारों कोणों का योग 360 होता है, इन तीनों को जोड़ कर लीजिएगा और 360 से माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 5 5 10 का 0, 80 1 7 से 14, 7 3 21, 22 23 और 1 24, 240 हुआ। तो 360 से 240 माइनस करो, 6 से 4 घटेगा 2, कितना होगा 120 डिग्री। तो 38 का 120 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर है 5 की बराबरता निकालना है। तो 5 कितना बार आया है आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो 5 7 बार आया है, तो 5 की बराबरता होगी 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पॉट आता है, तो चीट आने की प्रायिकता। कोई भी सिक्के को 100 बार उछालेंगे तो 60 बार पॉट आ रहा है, तो चीट कितना बार आ रहा है। तो 100 से 60 माइनस करेंगे, यानी कि चीट कितना आ जाएगा 40 बार चीट आया। तो चीट आने की हम लोग को क्या निकालना है प्रायिकता। तो 40 बार चीट आया है, तो यानी कि 40 बटा कितना होगा 100। तो 40/100 आप लोग को कौन वाला है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।